हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज कह सकते हैं कि भारत को वाकई अमेरिका ने बताया कि वो भारत का एक दोस्त कहलाने लायक मतलब देश है। क्या हुआ है, यूएन में भारत को अमेरिका का साथ, चीन की मनमानी नहीं चलेगी, भारत को वीटो पावर मिलकर रहेगी। सीधी बात अमेरिका ने की है, नो बकवास, सीधी बात के भारत को हर हाल में वीटो पावर मिलकर रहेगी और चाइना जो मनमानी करके बैठा हुआ है वो अपनी मनमानियों से बाज आ जाए। पहले वीडियो देखते हैं, एंड में फुल तफसील से बात क्योंकि चाइना ही खड़ा हुआ है रोड़ा बन के। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग भारत ने उठाई और अब भारत को धीरे धीरे पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। दुनिया भर के देश पहले भारत के साथ थे, लेकिन अब वो देश भी जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वो भी अब भारत के पास वीटो की ताकत होने की बात कर रहे हैं। अब खुद अमेरिका भी भारत का साथ इस मामले पर दे रहा है। अमेरिका भी मान रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने जरूरी हैं, कि बदलावों के बाद भारत को भी स्थायी सदस्य होना चाहिए। इलॉन मस्क के बयान पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता की तरफ से अमेरिका को लेकर ये बात कही गई। वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ये मानता है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने चाहिए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी यूएन निकायों में सुधार का समर्थन किया है। As far as the United Nations are concerned, does US or the Secretary have faith and trust in the UN? Because recently Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. So, the president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps are, but certainly we recognize that there is a need for reform, but I will leave it at that for now. अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यूएन में बदलाव होना जरूरी है। जो बाइडेन की बात कहकर वेदांत पटेल ने कहा कि यूएन के सचिव भी और राष्ट्रपति भी ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव हो। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत यूएन निकायों में सुधार का समर्थन करते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसे लेकर उनके पास जवाब नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। दरअसल मस्क ने जनवरी में यूएन में भारत को स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। यूएन में भारत को स्थायी सीट न मिलने पर इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि कुछ पहलुओं पर सुधार की जरूरत है। समस्या ये है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। भारत के पास यूएन में स्थायी सीट नहीं है। सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद परिषद में भारत को स्थायी सीट नहीं दी गई है। ये बेतुका है। अफ्रीका को भी एक स्थायी सीट दी जानी चाहिए। दुनिया भर के कई देश लंबे वक्त से भारत का समर्थन करते आए हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी का नेतृत्व करता है। इसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से भी भारत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। बता दें, अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग भारत लंबे वक्त से कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 देशों से मिलकर बना है। उसमें से 5 स्थायी देशों के पास वीटो की ताकत होती है, जबकि 10 अस्थायी देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 स्थायी देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। अब इन 5 स्थायी देशों में से चीन के अलावा बाकी 4 देश भारत को वीटो की ताकत देने का समर्थन कर चुका है। केवल चीन है जो इसे लेकर आनाकानी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भारत
हर 4 के 4 जो देश है वो रेडी हैं भारत को परमानेंट सीट देने के लिए, लेकिन एक देश है उसके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी चीज़ उसको तंग करती है, जो हमेशा भारत के आड़े में आता है। उससे भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहता है किसी तरीके से मैं भारत को रोकूं, तो जाहिर बात है उसका तो लगता है कि वो बिल्कुल भारत से, लेकिन अमेरिका ने अब बोला है, अमेरिका हल इसका निकालना भी जानता है। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जिस देश ने बोला है ना वो कुछ भी कर सकता है। सही, वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है। इस देश की बात की जाए ना, सच बता रहा हूं, अगर चाहे ना बहुत कुछ कर सकता है। गया ना, मतलब ये एक चीज को ठान लिया इसने, करके भी इसने बोला ये करके भी दिखा देगा, क्योंकि सुपर पावर है यार। ये अपनी मनमानी भी कर, सुपर पावर है ये। कुछ भी रिफॉर्म्स कहीं से चाइना भाई मैं तो इंडिया को बनाऊंगा ये देश। सच बताऊं, देखो अगर वो इंडिया के और रिलेशन अमेरिका के इस तरह के हो गए हैं ना, मेरी नजर में अगर देखा जाए, और ये बयान भी देना कि रिफॉर्म की जरूरत है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भाई पहले तो यार इस तरह को जवाब ही नहीं देता था। अमेरिका इस चीज को अगर लेकर आता है ना आगे भारत की वीटो पावर को, तो मुझसे लिख के ले लो, भारत और कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के रिलेशन इस लेवल पे चले जाएंगे, पीक पे। बेशक यार कुछ लोग बोलते हैं अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यार यहाँ पर जब अमेरिका ने बात की, वाकई दिल जीता। जब रिपोर्टर ने पूछा कि भारत ने जिस तरह कहना कि कोई इसका महत्व नहीं रहेगा अगर इसमें आपने रिफॉर्म ना किए, तो उसने बोला बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं, हम भारत का भी सपोर्ट करते हैं और रिफॉर्म का भी सपोर्ट करते हैं जो भारत लेकर आया। और दुनिया का कोई देश अभी तक ये चीज लेकर नहीं आया था, भारत ने इसके ऊपर बोला। भारत और भी कंट्रीज अभी जुड़ रहे हैं, कहते हैं भाई दो इसको, क्यों नहीं। एलोन मस्क तक बोल चुके हैं, कहते हैं भाई ये बेतुका है। अगर आप एलोन मस्क बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए भाई, सही बात है। तुम किस देश को तुम वीटो पावर नहीं दे रहे? आप लोग दुनिया का सबसे बड़ी आबादी, बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, मतलब आर्मी रिजर्व पर्सनल और वो मिलाओ ना, बिल्कुल, तो रिजर्व सबसे बड़ी बनती है। अच्छा, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति, बिल्कुल, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बिल्कुल, फॉरेक्स रिजर्व में भी चौथे नंबर पे, मतलब और क्या चाहिए। हाँ यार देखो, आप लोगों से लीड कर रहा है। आप लोगों से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग हमें ये बताओ कि यार मतलब इंडिया कब तक, आपकी नजर में कब तक वीटो पावर हासिल कर लेगा? और दूसरी बात ये कि अमेरिका ने अभी जो बात बयान दिया है वो मतलब सिर्फ आप यकीन करते हो या मतलब आप कहते हो सियासी बयान है? मेरी नजर में अगर ये बयान बहुत दिया ना, तो ये बयान बहुत बड़ा महत्व। और दूसरी मेन बात, चाइना को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। सच बता रहा हूँ, चाइना का प्रॉब्लम है। बाकी फ्रांस देख लो, रशिया देख लो, ब्रिटेन देख लो, अमेरिका देख लो, ये राजी है। अगर जिस दिन चाइना ने कहा ना, अगर कोई इनमें से बाकी चारों में से राजी भी नहीं हुआ ना, इन्होंने इतनी बड़ी बातें की है, वो वोट देना पड़ेगा उनको। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार